हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीरो टू इनफाइनाइट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6 के कुछ क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कुछ फॉर्मूलाज हैं या प्रॉपर्टीज हैं जो क्लास 8 में हमने पढ़ी है एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर्स में, तो उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ये आपने पढ़ी होगी। मान लीजिए कि 7 की पावर 5 है इंटू 7 की पावर 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर जुड़ जाती है अगर मल्टीप्लीकेशन हो उनके बीच में। ऐसे ही अगर मान लीजिए 7 की पावर 5 अपॉन 7 की पावर 4 अगर डिवीजन में हो और बेस सेम हो, जैसे यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, तो क्या होगा, इनका डिफरेंस आता है बस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 की पावर 1। ये वाली प्रॉपर्टी थी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है ए की पावर m ब्रैकेट 1 फिर n। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए a की पावर 5 है, मान लीजिए 7 की पावर 5 है, उसके बाद ये ब्रैकेट है और यहाँ 4 है। तो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, 7 की पावर 5 4 जा 20, और फोर्थ जो है वो है a की पावर m b की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4 बीच में मल्टीप्लाई है, कुछ ऐसा मेरे पास है और मेरे को इसे लिखना है। अब देखेंगे तो बेस डिफरेंट है मगर पावर सेम है। जब बेस डिफरेंट और पावर सेम हो तो 5 इंटू 3 अंदर आ जाएगा और पावर 4 हो जाएगी। 5 3 जा 15 की पावर 4। चलिए एग्जाम्पल्स में बढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 कह रहा है सिंप्लीफाई 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। सबसे पहले देखें 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। अब मुझे पता है बेस सेम है, a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो ये होता है a की पावर m प्लस n हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3। उसके बाद 2 की पावर, नीचे एलसीएम, बेस सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 प्लस 1 3, 3/3 1, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1, इसका मतलब 2। फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 3 की पावर 1/5 4। अभी मैंने पढ़ा है, इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 1/5 इंटू 4, इसे मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4/5। इसके बाद थर्ड में चलते हैं। थर्ड है 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3। अब अगर इसे सोल्व करें, अभी मुझे पता है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो ये होता है a की पावर m माइनस a की पावर n। उसके बाद 7 की पावर 5 3 जा 15, एलसीएम लूंगा 3, ये आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके -2/15, तो ये होगा 7 की पावर -2 डिवाइड बाय 15। फोर्थ है 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5, तो 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। अगर आप देखें तो बेस अलग अलग है मगर पावर सेम है, तो ये a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो इसे मैं लिख सकता हूं a इंटू बी की पावर m। उसके बाद 17 10 71, 71 और 51 221, 221 की पावर 1/5। अब आ गई है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में है पहला क्वेश्चन, फाइंड 64 की पावर 1/2। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक बात ध्यान रखिए, कुछ पावर्स या तो आप याद ही कर लीजिए, जैसे कि 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है, 2 की पावर 9 512 होता है, और 2 की पावर 10 1024 होता है। कुछ नहीं है, पावर बढ़ती जा रही है, यहाँ डबल होता जा रहा है। 2 की पावर 1 2 है तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, डबल फिर डबल फिर डबल फिर डबल, यहाँ पावर बढ़ती जा रही है एक एक, यहाँ वैल्यू डबल होती जा रही है।
याद करना भी आसान है। उसके साथ साथ 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है। बस इतना बहुत है। उसके बाद 5 की भी याद कर लीजिए। 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, और 5 की पावर 3 125 होता है, और 5 की पावर 4 625 होता है। या तो आप इन सब वैल्यूज को याद कर लीजिए, या फिर एक दूसरा भी तरीका है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। चलिए, वो कह रहा है फाइंड 64 की पावर 1/2। नंबर एक तरीका अभी मैंने बताया कि 64 जो होता है वो होता है 2 की पावर 6 की पावर 1/2। उसके बाद 64 को मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। उसके बाद अब मेरे को पता है जब ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखा हो तो इनका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 जो कि होता है 8 के बराबर। दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मेरे को पता है कि 64 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 2 32, फिर 2 से कराऊंगा 16, फिर 2 से कराऊंगा 8, फिर 2 से कराऊंगा 4, फिर 2 से कराऊंगा 2, और फिर 2 से कराऊंगा 1। अगर मैं देखूं तो ये आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 6 बार 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। फिर मैं यहाँ जाऊंगा, मैं लिखूंगा 2 की पावर 6 की पावर 1/2। दो तरीके हैं, एक तो याद हो आपको सीधे सीधे याद हो, अगर याद नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, देखिए कितनी बार 2 या कितनी बार वो मल्टीप्लाई में आया नंबर, उतनी उसकी पावर हो जाएगी। फिर यहाँ लिख दीजिए और आगे सोल्व कर लीजिए। सेकंड है 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। चलिए देखते हैं 32 की पावर 1/5। एक तरीका तो ये है, मैं देखूं कि 32 का है, 32 है 2 की पावर 5 पे, तो बस मैं इससे आगे सोल्व कर दूं इसे। 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, उसके बाद 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका वही प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 बार आए, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। फिर आप इस प्रोसेस को दोबारा करिए। इसके बाद थर्ड है 125 की पावर 1/3। नेक्स्ट मेरे पास है 125 की पावर 1/3। एक तरीका तो ये है, मैं देखूँ 125 की वैल्यू होती है 5 की पावर 3, तो फिर मैं यहाँ जाऊँ और मैं 125 की जगह 5 की पावर 3 रखूँ, उसके बाद ये हो जाएगा 1/3। फिर मैं कर सकता हूँ इसे 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा और 5 की पावर 1 आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैं 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, अगर मेरे को पावर याद नहीं रहती है तो। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो मैं 125 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5, या फिर 5 की पावर 3। अब मैं क्या करूँगा, 125 की जगह 5 की पावर 3 रखूँगा और फिर 1/3। फिर मैं क्या करूँगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कटेगा और आंसर आ जाएगा 5 की पावर 1। दोनों तरीके अच्छे, मगर अगर आपको पावर ये पहले से याद है तो आप क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे। चलिए, फिर है क्वेश्चन नंबर 2, 9 की पावर 3/2। तो मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, अभी मैंने कहा अगर देखें यहाँ तो 9 क्या होता है, 9 होता है 3 की पावर 2। तो 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब 9 की जगह जब मैं 3 की पावर 2 लिखूंगा, ये है की पावर 3/2। अभी मेरे को पता है इसका मतलब क्या होता है, 2 से 2 गया, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, किसकी, 9 की। 9 की करूंगा तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और सिमिलरली फिर यही वाला प्रोसेस होगा, जैसे मैं 3 की पावर 2 रखूंगा इंटू 3/2 और सेम आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5। 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5,
और उसके बाद ये बचेगा 2/5। अगर देखें तो 32 जो है 32 जो है वो 2 की पावर 5 होता है। तो यही देखते हुए मैंने इसे लिख दिया। अब बाकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लेंगे खुद। मैंने कई एग्जांपल प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करा दिया है। 2 की पावर 5, फिर मैं इसे लिखूंगा 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 गया, 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 2 होता है 4, ये आ जाएगा। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। 16 मेरे को पता है क्या होता है, 2 की पावर 4। अभी यहां से देखें 16 जो है 2 की पावर 4 होता है। तो 16 2 की पावर 4 होता है 3/4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3/4। इस 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8। फोर्थ है 125 की पावर -1/3। फोर्थ है 125 की पावर -1/3। अब हम क्या करेंगे, 125 की वैल्यू देखेंगे। 125 की वैल्यू होती है 5 की पावर 3, 5 का क्यूब होता है 125 की पावर -1/3। फिर मैं क्या करूंगा, 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -1। अच्छा, अब मेरे को एक प्रॉपर्टी पता है कि a की पावर -m किसके बराबर होता है, 1/a की पावर m। अगर पावर नेगेटिव में है तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल मतलब अगर वो ऊपर है, न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में ले आइए, और अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाइए। तो ये न्यूमरेटर में था तो मैं इसे डिनोमिनेटर में ले आया, पावर पॉजिटिव हो गई। तो सिमिलरली यहाँ होगा 5 की पावर -1, तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 1, जो कि होता है 1/5 के बराबर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें